मद्र देश के राजा अश्वपति की एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी जिसका नाम सावित्री था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उसने वन में रहने वाले एक निर्वासित और नेत्रहीन राजा द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। ये जानकर भी सावित्री अपने निश्चय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह करके वन में अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन करीब आने लगा, सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही अन्न जल त्याग कर कठोर उपवास शुरू कर दिया। नियत दिन जब सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाने लगा तो सावित्री भी उनके साथ वन में गई। लकड़ियां काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में असहनीय दर्द होने लगा। वो सावित्री की गोद में सिर रखकर एक वट वृक्ष के नीचे लेट गए और कुछ ही पलों में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तभी वहां स्वयं यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राणों को लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने उत्तर दिया, जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री की निष्ठा और ज्ञानपूर्ण बातों से यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त कोई भी वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सबसे पहले अपने सास ससुर की आंखों की ज्योति और उनका खोया हुआ राज्य मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कहा, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने पुनः उसे वरदान मांगने को कहा। इस बार उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने ये भी स्वीकार कर लिया। जब सावित्री फिर भी नहीं रुकी तो यमराज ने उसे अंतिम वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने बड़ी ही चतुराई से कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। यमराज ने प्रसन्नता में बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। वरदान देते ही यमराज को अपनी स्थिति का एहसास हुआ, क्योंकि बिना सत्यवान के सावित्री का मां बनना संभव नहीं था। अपने ही वरदान में बंधने के कारण अंततः यमराज को सत्यवान के प्राण मुक्त करने पड़े। सावित्री उसी वटवृक्ष के पास लौटी। सत्यवान ऐसे उठे जैसे किसी गहरी नींद से जागे हों। उधर उनके सास ससुर की दृष्टि लौट आई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। वटवृक्ष के नीचे ही सत्यवान को जीवन दान मिला था, इसलिए इस दिन वटवृक्ष की पूजा कर सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं।